हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है जिनके ख्यालों में आप खोए हुए हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस तरह से आपके रूबरू ये आना चाहते हैं, आपको बहुत क्लोज निहारते रहना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी क्लोजली आपकी आंखों आंखों में कुछ बातें सुनना चाहते हैं और आपसे आंखों आंखों में कुछ कहना भी चाहते हैं, जो शायद हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी एक खालीपन से गुजर रही है। ना प्यार है आपके बिना ज़िंदगी में, ना ही कुछ रोमांस। तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फिर है 2 किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बहुत कुछ कहने के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे एक किंग के ऊपर होता है कि वो कौन सी एक्शन डिसाइड करेगा, उसके ऊपर बाकी सब लोगों का फैसला डिपेंड होता है। तो मेन फैसला इस पर्सन का होता है। वैसे ही इस पर्सन ने शायद कुछ सोच लिया है, कुछ शायद इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहते, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते। साथ ही साथ ये जो वैंड है वो भी रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो एक्शन भी लेना चाहते हैं और बातें भी क्लियरली कुछ आपको कहना चाहते हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर कोई मेल पर्सन है तो इस तरह से आपके ख्यालों में खोए हुए रहने के वजह से शायद उन्हें एहसास भी नहीं हो रहा कि मतलब अगर ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह लेने लगे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ड्रिंक्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऐसा अल्कोहल वगैरह, चाय वगैरह भी, कॉफ़ी कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर रेड बुल टाइप कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी लेते होंगे थोड़ा खुद को रिलैक्स करने के लिए। तो जब ऐसा वो सोच में डूब जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें रिलैक्स खुद को करने की महसूस कुछ मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू रिलैक्स हिज और हर माइंड, और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा शायद आपके बारे में सोचने से खुद को रोक रहे हैं। उससे अच्छा वो सोच रहे हैं कि एक बार बस एक कप मुझे और मिल जाए, ताकि ज़िंदगी 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंच जाए, जहां पे एज अ कपल आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के लिए साथ हो। लेकिन तब तक जो वक्त है वो शायद उनसे अब पेशेंटली बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये इंतज़ार कर रहे हैं उस 10 ऑफ कप की एनर्जी का। फिर है द चैरियट, ये कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि है। तो आपकी तरफ स्पीड लेके बढ़ना चाहते हैं, आप अपने पैशन को आपको एहसास दिलाना चाहते हैं, हाउ मच दे पैशनेटली फील अबाउट यू। तो मेल फीमेल जो भी पर्सन है उनके दिल में काफ़ी सारे पैशनेट थॉट्स है आपके लिए, जिसकी वजह से शायद ये शादी से जुड़े बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे दोनों हॉर्स है, वैसे ही दिल भी इनका आपकी तरफ बढ़ रहा है, और साथ ही साथ ये दिमाग से भी काफ़ी ज़्यादा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव ये पका रहे हैं, जिसमें आप दोनों के जुड़े कुछ ख्यालात काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो उन्हें रात भर शायद सोने नहीं देते। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आपकी तरफ बढ़ना तो है, लेकिन अभी तक ये जो घोड़ा है वो स्पीड नहीं ले रहा है। यहाँ पे तो हमने देखा कि दोनों घोड़े स्पीड लेके आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन किस तरह से आपको ये कप ऑफ़र करना है, एग्जैक्टली वो क्या वर्ड्स होने चाहिए, इस तरह के ख्यालों में खोए हुए हैं। तो हो सकता है नाइट ऑफ कप की एनर्जी में होने की वजह से आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन अचानक से आपको कॉल करे या मैसेज करे और आपसे ऐसी कुछ बात कहे जिसकी वजह से आपको एहसास हो कि हाँ सच में ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है। और फाइनल कार्ड है डेथ का, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप दोनों के अगर सेपरेशन को काफ़ी वक्त हो चुका है, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों मिले नहीं हैं एक दूसरे से, तो उस बात को ये यहीं पे एंड करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि नए दिन की नई शुरुआत के साथ ये आने वाले वक्त में शायद मतलब इस वीक में आपको शायद पूछने वाले हैं कि चलो मिलते हैं। तो इस तरह से आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं और आपसे ढेर सारी बातें भी कहना चाहते हैं कि किस तरह से वो आपको मिस करते हैं या करती है। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। मनी, थोड़ा सा ये पैसों को लेके भी सोच रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसे तो ज़रूरी होते ही हैं। तो पैसों का भी शायद कुछ मैटर चल रहा है, यानी कि कुछ इन्होंने मैनेज किया है ज़िंदगी को सुकून से जीने के लिए। वो भी शायद कुछ प्लान आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैंने सब अरेंज कर लिया है, या फिर जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं उसमें हम दोनों मैनेज कर पाएंगे, इतना तो मेरे पास है। या फिर अगर किसी फीमेल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी हो सकता है कि वो आपसे कहना चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बस यही इम्पॉर्टेंट बात है, बाकी सब लोग हम डिसाइड कर लेंगे, पैसा वगैरह सब अरेंज कर लेंगे, दोनों मिलके मेहनत करेंगे, इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके भी दिल में शायद कुछ बातें चल रही है, ताकि वो आपको इस बर्डन से निकालना चाहती कि डोंट वरी अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, बिलीव मी। जो भी पर्सन है वो आपको कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं करने दूंगा। यानी कि स्पेशली प्यार को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और उस प्यार में कभी भी कमी नहीं आएगी, इस बात पे वो आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। क्लैरिटी, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि इस कार्ड में वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं और साथ ही साथ एक्शन भी लेना चाहते हैं। अब आपके पर्सन आपको क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं ये तो वो खुद ही बताएंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि वो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, यानी कि आपसे रूबरू होके इस तरह से आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको क्लियरली कुछ बोलना चाहते हैं। अब वो क्या हो सकता है ये तो आपको पता। फिर है सिंपैथी। तो जैसे यहाँ पे सिंपैथी का कार्ड रिवर्स आया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाकी सब लोगों को आपकी तरफ से एक वक्त मिल रहा है, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर मिल रहा है, यानी कि टोटली आपकी तरफ से ऐसा हो रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, सिंपैथी के तौर पे भी सही, लेकिन उनकी शायद पूछताछ भी नहीं हो रही कि तुम कैसे हो, ठीक तो होना या ठीक हो, इस तरह का भी थोड़ा सा ये कनेक्शन मिस कर रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से कोई भी रोमांटिक गेस्चर भी नहीं मिल पा रहा और साथ ही साथ ऐसी कोई सिंपैथी की बातें भी नहीं। मतलब हो सकता है छोटी मोटी कुछ बीमारियां हैं जैसे सर्दी खांसी, तो भी इंसान को लगता है कि हाँ मेरी पूछताछ होनी चाहिए, और अगर ये नहीं हो पा रहा तो वो इस सिंपैथी को मिस कर रहे हैं। फिर है स्लीपलेस नाइट्स। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, तो स्लीपलेस नाइट से ये निकलना चाहते हैं, यानी कि रात रात भर सोचते रहना, जागते रहना और ख्यालों में खोए रहना और डिसीजन मेकिंग ना बना पाना, इस बात से वो निकलना चाहते हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने कोई डिसीजन लिया है या फिर उसी बात को लेके कुछ क्लियरली आपसे ये बात करना चाहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, राइट नाउ जो भी छोटी मोटी आप दोनों के बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, उन बातों को ये ख़त्म करना चाहते हैं और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो इन कॉम्प्लिकेशंस को दोबारा आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे। और फाइनल कार्ड है न्यू बिगिनिंग। तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है और उसी न्यू बिगिनिंग को शायद ये करना चाहते हैं और उसी बात को लेके शायद कुछ सोच रहे हैं या बताने के बारे में उनके मन में कुछ ख्यालात हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे कहने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।